दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी की। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल आ सकता है और उस बिल की चर्चा जोर शोर से चल रही है। वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है और वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहली बात तो ये बता देता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन माने के एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी पूरे देश के चुनाव एक साथ। क्या ये संभव है? जरूर संभव है। दोस्तों शुरुआती चुनाव जो 1952 में हुआ था और उसके बाद 5-5 साल के अंतराल से 4 चुनाव हुए थे, यानी 1967 का चुनाव भी इसी तर्ज पे हुआ था जिसमें राज्य सरकारें और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। फिर 4 चुनावों के बाद धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में अस्तित्व में आ गई और कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने सरकारें बनाना स्टार्ट कर दी। केंद्र में उस टाइम एक ही पार्टी सत्ता में थी, वो थी कांग्रेस। तो साधारण सी बात है, सत्ता हमेशा कुछ ना कुछ करती है। तो क्या क्या पता उस समय परिस्थितियां रही होगी या फिर सरकार ने जानबूझकर अनुच्छेद 356 के प्रयोग से कई राज्य सरकारों को गिरा दिया, तो ऐसे में वो क्रम भंग हो गया। और अब मोदी जी की सरकार यह चाह रही है कि एक साथ ही अगर राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा का चुनाव हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों होगा तो अच्छा ही। अच्छा ऐसे होगा कि इससे सरकारी खजाने पर भार कम पड़ेगा, यानी सरकारी व्यय कम होगा और सरकारी ताम झाम जो हमेशा करना पड़ता है 6 महीने 12 महीने के अंतराल से, उससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मोदी जी की पिछली सरकार में मोदी जी ने एक कमेटी गठित की थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। उस कमेटी का नाम था रामनाथ कोविंद कमेटी, जो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में गठित की गई थी। कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य विधानसभाओं के तथा लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाया जा सकता है और उसके 100 दिन के भीतर ही पंचायती राज के चुनाव करवाए जा सकते हैं, यानी लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो अब खबर यह चल रही है कि संसद के इस शीतकालीन सत्र जो 20 तारीख तक है, इसमें सरकार सदन के पटल पर इस बिल को रख सकती है। और अगर रखती है तो साधारण सी बात है, लोकसभा से भी पास करवा लेगी और राज्यसभा से भी पास करवा लेगी। वहीं विपक्ष का कहना यह है कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव हुआ तो फिर संविधान बदला जाएगा, यह बदला जाएगा, वो बदला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अब तो नेता लोगों को हर 6 महीने हर 12 महीने में ये परीक्षा होती है, उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद केवल और केवल 5 साल में एक या फिर 2 बार, 2 बार का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति है उनके नेतृत्व में कोविंद कमेटी का गठन किया था और कोविंद जी को पूछा गया था, सुझाव मांगे गए थे कि आप सिफारिश करके बताइए कि क्या एक राष्ट्र के चुनाव एक साथ होने संभव है। तो उन्होंने बताया था कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं तथा 100 दिन के अंतराल के बाद पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं, यानी 2 बार में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक साथ चुनाव करवाना है, न कि एक दिन में चुनाव करवाना। यह बात भी ध्यान रखिएगा। 28 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे में सरकार इन चुनावों को कई चरणों में कर सकती है, जैसे 4 चरणों में चुनाव कर दिए, 5 चरणों में चुनाव कर दिए। लेकिन आगे भी जैसे 5 साल बाद चुनाव होंगे तो 4 या 5 चरणों में ही होंगे, यानी बीच का जो 5 चरणों के बीच का जो गैप है उसमें चुनाव नहीं होंगे। और अगर होगा तो कुछ ना कुछ संशोधन बिल में जरूर होगा। किस आधार पर, जैसे कोई सरकार अगर गिर जाती है समय से पहले तो उसका क्या करना होगा। दोस्तों कोविंद जी ने 47 पार्टियों के नेताओं से मिलकर ये कमेटी बनाई है, यानी
उनका खुद का मत नहीं है, 47 पार्टियों से सलाह मशविरा करके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की।